नमः शिवाय दोस्तों। भगवान शंकर आप सभी के सारे संकट हरे। दोस्तों, रोज कुछ नया सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। अगर आप भगवान डमरूपाड़ी के सच्चे भक्त हैं और अपने जीवन में भोलेनाथ की कृपा दृष्टि पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर ही इस वीडियो की शुरुआत करें। हमारा उद्देश्य है कि सबका कल्याण हो। आप भी हमारे उद्देश्य में हमारा साथ दीजिए और इस वीडियो को अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर शेयर करिए। दोस्तों, हमारा ब्रह्मांड, धरती, जीव जंतु और प्राणी, हम सभी का निर्माण पंच तत्वों से मिलकर हुआ है। इन 5 तत्वों को तो हम सभी जानते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से इसके बारे में हमें नहीं ज्ञात है। इसलिए आज की वीडियो में हम आपको 5 तत्वों की संपूर्ण जानकारी देंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये पंच तत्व क्या हैं, हमें पंच तत्वों का सहयोग क्यों करना चाहिए तथा मानव शरीर में पंच तत्व की संरचना क्या है, इसके बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हिंदू धर्म के अनुसार इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति क्रम इस प्रकार है: अनंत, महत, अंधकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। अनंत जिसे आत्मा कहा गया है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये प्रकृति के 8 तत्व हैं। इन सभी की उत्पत्ति आत्मा या ब्रह्म की उपस्थिति के कारण हुई है। आकाश के पश्चात वायु, वायु के पश्चात अग्नि, अग्नि के पश्चात जल, जल के पश्चात पृथ्वी, पृथ्वी से औषधि, औषधि से अन्न, अन्न से वीर, वीर से पुरुष, पुरुष से शरीर उत्पन्न होता है। पहला है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व का वह तत्व है जो हमारे बाकी के सारे तत्वों के विकसित होने का आधार है, जिससे सभी तत्वों का विकास होता है और ये हमारी भौतिकता का भी आधार है। इसे जड़ जगत का हिस्सा कहते हैं। हमारा शरीर जो दिखाई देता है वह भी जड़ जगत का हिस्सा है। इसी से हमारा भौतिक शरीर बना है, लेकिन उसमें तब तक जान नहीं आ सकती जब तक कि अन्य तत्व उसका हिस्सा न बने। जिन तत्वों, धातुओं और अधातुओं से पृथ्वी बनी है, उन्हीं से ये हमारा शरीर भी बना है। दूसरा है जल तत्व। जल से ही जड़ जगत की उत्पत्ति हुई है। जिस तरह की धरती पर जल विद्यमान है, उसी तरह हमारे शरीर में लगभग 70% जल विद्यमान है। जितने भी तरल तत्व जो हमारे शरीर और इस धरती पे हैं, वे सब जल तत्व ही हैं। चाहे वे पानी हो, खून हो या वसा हो, शरीर में बनने वाले सभी तरह के रस और एंजाइम्स, ये सब जल तत्व हैं। तीसरा है अग्नि तत्व। अग्नि से जल की उत्पत्ति मानी गई है। हमारे शरीर में अग्नि ऊर्जा के रूप में विद्यमान है। इस अग्नि के कारण ही हमारा शरीर चलायमान है। अग्नि तत्व ऊर्जा, ऊष्मा, शक्ति और ताप का प्रतीक है। हमारे शरीर में जितनी भी गर्माहट है वह सब अग्नि तत्व ही है। ये अग्नि तत्व भोजन को पचाकर शरीर को निरोगी रखता है। यही तत्व शरीर को बल और शक्ति प्रदान करता है। हमारी भारतीय संस्कृति में अग्नि तत्व को अग्निदेव का प्रतीक माना गया है तथा अग्नि को जीवन देने वाले और जीवन लेने वाले दोनों ही रूपों में दर्शाया गया है। जब तक हमारे अंदर अग्नि न जल रही हो तब तक कोई जीवन ही नहीं है। पर अगर हम उसके बारे में सतर्क न रहें तो अग्नि बहुत जल्दी बेकाबू होकर हर चीज को खत्म कर सकती है। चौथा है वायु तत्व। वायु के कारण ही अग्नि की उत्पत्ति मानी गई है। हमारे शरीर में वायु प्राणवायु के रूप में विद्यमान है। शरीर से वायु के बाहर निकल जाने से प्राण भी बाहर निकल जाते हैं। जो हम सांस के रूप में हवा लेते हैं, जिससे हमारा होना निश्चित है, जिससे हमारा जीवन है, वही वायु तत्व है। 5वां और अंतिम तत्व है आकाश तत्व। आकाश एक ऐसा तत्व है जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु सभी विद्यमान हैं। ये आकाश ही हमारे भीतर आत्मा का वाहक है। इस तत्व को महसूस करने के लिए साधना की जरूरत है। ये आकाश तत्व अभौतिक रूप में मन है। जैसे आकाश अनंत है, वैसे ही मन की भी कोई सीमा नहीं। जैसे आकाश में कभी बादल, कभी धूल और कभी बिल्कुल साफ होता है, वैसे ही मन में
कभी सुख, कभी दुख और कभी बिल्कुल शांति रहती है। ये मन आकाश तत्व रूप है जो हमारे शरीर में विद्यमान है। इन पंच तत्व से ऊपर एक और तत्व है जिसका नाम है आत्मा। इनके होने से ही ये तत्व काम करते हैं। इन्हीं पंच तत्वों को सामूहिक रूप से पंच तत्व कहा जाता है। यदि इनमें से शरीर में एक भी ना हो तो बाकी सब भी शरीर में नहीं रहते। इनमें से किसी एक का भी बाहर निकल जाना मृत्यु है। आत्मा को जगत में प्रकट होने के लिए इन्हीं पंच तत्वों की आवश्यकता है। जो मनुष्य इन पंच तत्वों को समझकर इनका सम्मान करता है वह निरोगी रहकर दीर्घ आयु की प्राप्ति करता है। अब बात करते हैं कि हमें पंच तत्वों का सहयोग क्यों चाहिए। तो दोस्तों, इन पंच तत्वों के सहयोग के बिना आप जितना चाहे संघर्ष कर लें, कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ उनके सहयोग से ही मूल पहलुओं से लेकर सबसे ऊंचे पहलू तक आपके जीवन की संभावना बनती है। इन पंच तत्वों पर हम पूरी तरह से महारत हासिल कर सकें, इसके लिए योग साधना की बहुत आवश्यकता है। मनुष्य का तंत्र एक दरवाजे की तरह है कि आप दरवाजे की किस तरफ हैं, ये समय और स्थान के संदर्भ में आपके जीवन की हर बात को तय करता है। हर दरवाजे के दो पहलू होते हैं। पहला, यदि आपको बंद दरवाजा मिलता है तो आपके लिए उस दरवाजे का मतलब वो चीज है जो आपको रोकती है। दूसरी तरफ आपको अगर खुला दरवाजा मिलता है तो दरवाजा आपके लिए वह चीज है जहां से आपके लिए कहीं पहुंचने की संभावना बनती है। दोनों ही स्थितियों में दरवाजा वही है जिसे हम योग साधना कहते हैं। आप इस शरीर को एक बड़ी संभावना के रूप में देखते हैं या एक बड़ी बाधा के रूप में, ये इस बात पर निर्भर करता है कि ये पंच तत्व आपको कितनी मात्रा में सहयोग दे रहे हैं। आपका व्यक्तिगत भौतिक शरीर आपको अंतिम संभावना की ओर ले जाने के लिए पहला कदम बनाता है या कोई बाधा बनाता है। ये मूल रूप से इस बात पर निर्भर करता है कि आप इन पांच तत्वों को कैसे संभालते हैं। यहाँ पर आपको ये समझने की आवश्यकता है कि मनुष्य होना अपने आप में कितनी बड़ी बात है, परंतु मनुष्य होना बड़ी बात तब बनेगी जब आप अपनी मनुष्यता को और इस मानव तंत्र को एक संभावना की तरह इस्तेमाल करना सीखेंगे, न कि इसे किसी बाधा की तरह देखेंगे। अंत में अब बात करते हैं कि मानव शरीर में पंच तत्वों की संरचना क्या है। अगर आप रहस्यमयी गूढ़ आयामों को हासिल करना नहीं चाहते तो आपको इन पंच तत्वों में से आकाश तत्व के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। पंच तत्वों में आकाश 6% है, बाकी के 4 में से पानी आपके शरीर में 72% है, मिट्टी 12%, वायु 6% और अग्नि 4% है। अच्छी तरह से जीने के लिए बाकी के 4 तत्व पर्याप्त हैं। 5वां तत्व आकाश उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है जो बस अच्छी प्रकार से जीना चाहते हैं। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और भी जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को भी एक बार अवश्य देखें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।